अभी एक बार फिर मैं शहीद स्मारक राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर पिछले 20 दिन से एएनएम एलएचबी का आंदोलन चल रहा है। एएनएम एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले हम लगातार इनके आंदोलन की कवरेज कर रहे हैं। क्योंकि हम अभी यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें कोई भी महिला एएनएम जो आंदोलनरत हैं वो दिखी नहीं। हालांकि पूरी व्यवस्था अभी है। तो यहाँ पर एक एएनएम बैठी हुई हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये अचानक ये क्या माजरा है। क्योंकि कल ये प्रसादी लाल मीणा मंत्री जी से मिलके आई थी, हालांकि आश्वासन दिया था, बात नहीं बनी थी। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है पहले तो बताएं। सबसे पहले मेरा नाम गायत्री है। आप यहाँ अकेली अनशन पे बैठी हो या कैसे बैठी हो? नहीं सर, मेरे साथ और भी बहनें हैं, लेकिन कल संडे होने की वजह से आज वो कुछ अपने निजी सामान लेने जयपुर में इधर उधर गई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारी शक्ति सरेंडर हो गई हो, सरकार के आगे झुक गई हो और इस तरह से आंदोलन आपका डैमेज हो गया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नारी शक्ति सब पे भारी, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। उसी हिसाब से मैं अपनी सब बहनों की तरफ से मैं नेतृत्व कर रही हूँ और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। कौन कह रहा है कि धरने पे कोई नहीं है? मैं बैठी हूँ और मैं लड़ रही हूँ उनके लिए, उनके हक के लिए, अपने खुद के हक के लिए। नहीं, हम कह कोई नहीं रहा, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। यानी आपका ये कहना है कि आप अकेली हो, वो सब पे भारी हो। यानी जहाँ अगर 50 महिला आपके साथ होती आंदोलन में, तो 50 की जगह आप काम कर रही होती हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए कितना बड़ा सटीक बात इन्होंने कही है। जहाँ तक हमने समझा, ये हमारे विचार थे, हमने इनसे पूछा भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारी शक्ति सरेंडर हो गई हो और आंदोलन को कहीं खत्म कर दिया हो। लेकिन इनका साफ जवाब दिया है कि आंदोलन कहीं खत्म नहीं हुआ है और ये अकेली नारी शक्ति है, सब पे भारी है। कहाँ गई हैं आपकी बहनें? वो सभी सर अपने अपने निजी कामों को लेकर, अपने कल संडे दुकानें बंद रहती है, इसलिए वो जो बाहर से आई हुई है वो अपने कुछ सामान, जरूरत के सामान लेने गई। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था तो हमें गवर्नमेंट ने दे नहीं रखी है कि भाई हमें यहाँ पे कुछ सामान ला के दे रही हो कुछ वगैरह। उनके साथ छोटे बच्चे भी, उनको भी कुछ बिस्किट वगैरह सब की जरूरत होती है, तो वो अपना अपना सामान लेने इधर उधर गई हुई है। यानी दिन में वो यहीं थी 10 से 5, क्योंकि अभी 6:15 बज रहे हैं इसलिए? जी जी बिल्कुल सर, अभी सभी यहीं थी और सभी यहीं है और यहीं रहेंगी रात को भी। देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ रोजाना पूरे राजस्थान से अलग अलग जगह से एएनएम एलएचबी आती हैं, अपनी उपस्थिति देती हैं, आंदोलन को रूप देती हैं और प्रमुखता से आंदोलनरत होकर सरकार से अपनी मांगों की डिमांड करती हैं। लेकिन कहीं बाहर की होती हैं, वो यहाँ से जा चुकी होती हैं और उसके बाद भी कम से कम रात तक, शाम तक 50 के करीब रहती हैं और 15 से 20 नाइट में यहाँ स्टे करती हैं। बहुत बड़ी इन महिलाओं के अंदर एक विशेषता है, क्योंकि राजस्थान की महिलाएं ये बहुत शक्तिशाली होती हैं और इनकी जो शक्ति होती है वो एक अद्भुत शक्ति होती है। अच्छा, अब ये बताओ कि आपकी आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? कि मंत्री जी ने तो आश्वासन दे दिया और आश्वासन आपको मंजूर है नहीं? नहीं सर, हम आश्वासन पे बिल्कुल भी नहीं वो है। हमें हमारा हक बिल्कुल रिटर्न में चाहिए और बिल्कुल सरकार के द्वारा चाहिए, कागजों में चाहिए। हमें आश्वासन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो हमें आश्वासन पे ही टाले। और अगर जनता के साथ हमारी वजह से कोई ना कोई उनको छूट रहे हैं, उनकी सेवाएं छूट रही है, तो वो उनका सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। यानी जो जनता परेशान हो रही है उसकी जिम्मेदार आप नहीं होकर सरकार को आप जिम्मेदार ठहराती हो, ऐसा क्यों? काम तो आपका है सर, काम हमारा है, लेकिन कुछ दायित्व गवर्नमेंट का भी हमारे लिए बनता तो है ना। आज हाँ, हम इतने सालों से हमारी किसी ने अभी तक कोई समस्या नहीं सुनी। हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, हमारे साथ कितना मिसबिहेव होता है, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम रिटर्न में तो क्या हम मुंह से भी नहीं बोल सकते। उसकी तरफ भी गवर्नमेंट का कभी ध्यान नहीं गया। हम तो क्या मांग रहे हैं सर, एक नाम परिवर्तन और ग्रेड पे ही तो मांग रहे, और क्या मांग रहे सरकार से। और हम पूरी उम्मीद से बैठे कि गहलोत सरकार हमारी पूरी मांगों को समझे और हमें वो न्याय दे। अच्छा, एक सवाल और कि 20 दिन हो गए, आखिर अब कब तक? सर अभी देखिए, हमारी हिम्मत, किसी भी बहन की हिम्मत और डिस्ट्रिक्टों में कहीं पे भी नहीं टूटी है और ये अनिश्चितकालीन चलता ही रहेगा जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं, हमें कोई रिटर्न में नहीं जवाब मिलता या कोई हमें गवर्नमेंट का कोई पुख्ता आदमी हमें आके नहीं बोलता है कि भाई हाँ आपको ये कर दी जाएगी या ये होगा। हाँ, यानी आपकी मांगे पूरी मान ली जाती है जब तक नहीं होगा। जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ही रहेंगे। देखिए, एएनएम एलएचबी है, साफ ऑन कैमरा बोल दिया है
अगर किसी को कोई गलतफहमी हो तो वो निकाल दे। आंदोलन है इनका, चल रहा है, अनिश्चितकालीन है, नारी शक्ति है, बहुत हौसले इनके अंदर है, पूरी तरह से जिद पर अड़ के बैठ चुकी हैं और जब तक इनकी पूरी मांगें नहीं मान ली जाती हैं सरकार के द्वारा तब तक ये यहीं इसी तरह से बैठी रहेंगी। और चूंकि अब शाम का टाइम है, कुछ घूमने के लिए बाजार निकल गई हैं, इसलिए ये इस तरह से माहौल दिख रहा है। बाकी पूरा सेटअप इनका जिस तरह से कल था, परसों था, वो आज भी है और ऑन कैमरे पर ये दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रणनीति पूरी तरह से इन्होंने बना ली है। मंत्री ने आश्वासन दिया, वो मंजूर नहीं है, बैठी रहेंगी जब तक कि सरकार पूरी बातें इनकी मांगे नहीं मान लेती है, क्योंकि नारी शक्ति है, नारी शक्ति है, नारी शक्ति है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।